अगर आप भी सुबह सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं, घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं लेकिन पेट साफ ही नहीं होता है, तो आप इस नुस्खे को आजमा कर देखिए। पहले ही दिन आपको इसके असर नज़र आ जाएंगे और कब्ज़ के कारण जो शरीर में भारीपन रहता है या गैस, एसिडिटी, अफारा जैसी समस्याएं होती हैं, पाइल्स हो जाते हैं, शरीर में भारीपन रहता है, चिड़चिड़े से रहते हैं, ऐसी सारी समस्याओं से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आज मैं आपका परिचय 2 ऐसी हस्त मुद्राओं से करवाऊंगी जिन्हें आपको रोज़ाना अभ्यास करना ही चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके, आपको किसी तरह के दर्द ना हो, आपके जोड़ जो हैं वो हमेशा मजबूत रहें। और वीडियो के अंत में एक ऐसा ख़ास बोनस टिप, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। रात को सोने से पहले आपको इस नुस्खे का सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ। मेरा वादा है आप पहले ही दिन इसके असर को महसूस कर पाएंगे। पेट में जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इस नुस्खे में हम एक ऐसी चीज़ का प्रयोग करने वाले हैं जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। देशी घी जो होता है ये आपकी आंतों में चिकनाई लेकर आता है, और इसमें जो ब्यूटेरिक एसिड होता है ये आंतों में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, उसे कम करता है, शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और क्योंकि इस नुस्खे का सेवन हम रात को सोने से पहले करने वाले हैं, आपकी नींद की क्वालिटी में गजब का सुधार होता है। इस नुस्खे में प्रयोग के साथ साथ अगर आप सोने से पहले थोड़ा सा देसी घी अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में लगाएं, अपनी नाभि में लगाएं, पैर के तलवों में इस देसी घी की मालिश करें, तो मेरा वादा है आपकी 50% समस्याएं इससे समाप्त हो जाने वाली हैं और आपको नींद तो ऐसी आएगी कि सुबह से पहले आपकी आंख नहीं खुलेगी। तो चलिए देख लेते हैं पेट को साफ करने के लिए देसी घी का सेवन आपको कैसे करना है। रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप इसे कीजिएगा। गुनगुना पानी लेना है 1 गिलास, और इसमें 1 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी डाल देना है और इसे सिप सिप करके पीना है। एक साथ मत पीजिए, धीरे धीरे करके पीजिए। और इसे पीने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है। कम से कम 1 घंटे तक आप या तो वॉक करें या जो भी अपने घर के काम कर रहे हैं वो कर लें, और उसके बाद आराम से सो जाएं। ये जो नुस्खा है सुबह जो कमाल दिखाएगा, बैठते ही आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो इस नुस्खे को आप तब यूज़ करें जब अगले दिन आपकी छुट्टी हो, यानी संडे को छुट्टी है तो सैटरडे नाइट आप इस नुस्खे का प्रयोग करें। थोड़ी सी सावधानी उन लोगों को रखनी है जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है या फैटी लिवर की समस्या है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस नुस्खे का सेवन करेंगे। देसी घी के इस नुस्खे को प्रयोग करने के साथ साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आपको रोज़ाना फॉलो करना है, जैसे कि सुबह उठकर 2-3 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिएं ताकि आपको किसी नुस्खे की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका पेट वैसे ही अपने आप साफ हो जाए। दूसरी चीज़, सप्ताह में 1 बार या 2 बार कभी कभी आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, ईसबगोल की भूसी का सेवन कर सकते हैं। ईसबगोल जो होता है इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, ये भी आपकी पेट की सफाई के लिए बहुत ही सॉफ्टली काम करता है। तो थोड़े से 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें ईसबगोल डालिए 1 या 2 चम्मच, इसे मिक्स करके और फटाफट पी जाइए, क्योंकि ईसबगोल जो होता है वो फूल जाता है और फिर इसे खाना मुश्किल हो जाता है। तो इसे मिलाते ही तुरंत आप इसको पी जाइए। और ये जो तरीके मैं बता रही हूँ ना, इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी आदत नहीं लगती है। थोड़े टाइम बाद आपका पेट अपने आप साफ होने लगता है बिना कोई दवाई लिए। दवाई जब आप लेते हैं ना पेट साफ करने की, तो फिर ऐसा हो जाता है कि दवाई नहीं ली तो पेट साफ होगा ही नहीं। आप कभी कभी अजवाइन का पानी पी सकते हैं। अजवाइन जो होती है ना वो पाचन को इम्प्रूव करती है, आपका पेट साफ होता है और साथ में मोटापा भी घटता है। और इसके साथ 2 मुद्राएं हैं जिनका प्रयोग आपको करना चाहिए। पहली मुद्रा वो जो शरीर में किसी भी तरह के दर्द को कम करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। आप खाना खाने के बाद भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, जिसे हम कह देते हैं वायु मुद्रा।
पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना दोनों हाथों से। ये बन गई वायु मुद्रा। हथेलियाँ आसमान की तरफ की। आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए। 10 मिनट लंबी गहरी सांसों के साथ जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, ये आपके शरीर में बढ़े हुए वात को कम करती है और यही वात आपके शरीर में जोड़ों में दर्द का कारण होता है। तो जब आप रोज़ाना इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो तरह तरह के दर्द हैं वो ठीक होने लगते हैं और आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपका मन भी शांत होने लगता है। और दूसरी चीज़, एक ऐसी मुद्रा जो शरीर में अपान वायु को सम कर दे। अपान वायु जो शरीर में मलमूत्र अगर सड़ता रहता है उसके कारण विकृत हो जाती है और कई तरह के रोगों का कारण बनती है। तो जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, आपका पेट साफ होता है, आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मुद्रा का नाम है अपान मुद्रा। आपकी जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं उन्हें अंगूठे के सिरे से मिला देना। ये बन गई अपान मुद्रा। तो वायु मुद्रा के बाद आप 10 मिनट अपान मुद्रा का अभ्यास करें और इस तरह से हथेलियाँ आसमान की तरफ रहेंगी, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते हुए। मुद्रा का अभ्यास जो है ना वो सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप लोग कहते हैं कि भाई हम तो सालों से कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो तसल्ली से बैठकर अभ्यास करें, पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ। जब ये मुद्रा लगा रहे हैं ना, ध्यान अपने नाभि की तरफ रखिए, मणिपुर चक्र की तरफ रखिए और फिर देखिए कितने कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और अब आ जाता है बोनस टिप, सभी के लिए है, चाहे छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी लोग इस तरीके को अगर अपनाते हैं तो आपकी हेल्थ में गज़ब का इम्प्रूवमेंट होता है। रात को सोने से पहले अपने पैर के तलवों की मालिश ज़रूर करें। दिन भर की जो थकान है वो दूर हो जाएगी और क्योंकि पैर के तलवों में ऐसी नस नाड़ियाँ होती हैं जिनका कनेक्शन पूरे शरीर से होता है, आपके ब्रेन से होता है। ये छोटा सा अभ्यास 2 मिनट लगते हैं, फ़ायदे बहुत गज़ब के हैं। आप मालिश के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, देसी घी, जो मर्जी यूज़ करें, आपको फ़ायदा होना तय है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और मन के स्वास्थ्य के लिए ध्यान से अच्छा, मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैंने एक मेडिटेशन आपके साथ शेयर किया है, आप इसे अभी एक्सपीरियंस करके देखिए। आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मन खुश हो गया। आप करें, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।